हेलो, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूं। आज की एकांकी है दीपदान। यह एकांकी आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम से ली गई है। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने राजपूताना की वीरांगना पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किया गया है। यह एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। पात्र परिचय। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। पन्ना धाय खींचो जाति की राजपूतानी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय, आयु 30 वर्ष। सोना रावल स्वरूप की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु 16 वर्ष। चंदन धाय माँ का पुत्र, साहर और स्नेह का प्रतीक, आयु 13 वर्ष। सामली अंतपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला वारी, आयु 40 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी, आयु 32 वर्ष। काल 1536 ईस्वी, समय रात्रि का दूसरा पहर। कुंवर उदय सिंह का कक्ष पूरी सजावट है। दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पाशर में उदय सिंह की सैया है। सिराने पन्ना धाय माँ के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़के की रमक, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। कंकड़ वंदन रण चढ़ण, पुत्र बधाई चाव, तीन तिहाड़ा त्याग रा, काई रंक काई राव, काई रंक काई राव, काई रंक काई राव। फिर नृत्य की ध्वनि, घर आता धर्म पलटता, त्रिया पंडिता ताव, ए तीमहु दिन मरण रा, काई रंक काई राव, काई रंक काई राव, काई रंक काई राव। ये संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ पुकारता है, धाय माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता अपने आप। धाय माँ कहाँ हैं? फिर पुकार कर, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रहीं। धाय माँ, मैं कितना अच्छा हूँ धाय माँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। मैं नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक कुंड, छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाय माँ, मचले हुए सर में। चलो ना धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर? रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ सैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए सर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी बस समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है
जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। और जाने के लिए उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूँगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूँगा ना अपनी सैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान। उदय सिंह चला जाता है। चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। तुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश। किशोरी, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? किशोरी, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए, सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। और हंसती है। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। यूँ नाचती है। और कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी तो उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल और नुपुर की झनकार दिखाती है। पन्ना, बस बस सोना, अब तू रावल जी की लड़की ना होती तो? सोना, कटार झोंक देती। कटार? अट्ठास करती है, मतलब हंसती है, जोर से हंसती है। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी बुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है। खोखला? पन्ना, ये कविता रहने दे, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओ होश बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बांगड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो बनवीर की, तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़? हंसती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर में। या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगती हैं दाई माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्यौहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्यौहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी ये त्यौहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम दाई माँ, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाय माँ, गीत और नाच जैसे सुख और सुहाग का एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाय,
माँ तो ज्ञात होगा धाय जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धाय माँ पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपनी 7000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं। ये आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्यौहार में पागल है। तुम कुंवर सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं हंसकर मेरी कुछ न पूछूं। धाय, धाय माँ, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह ने को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बनकर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूँगी, और तुम धाय माँ सिर्फ धाय माँ ही रहोगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबके होते हैं धाय माँ। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो यह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है। धाय माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो ना, महाराजा बनवीर का साथ नहीं दे रही हो ना, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? बनना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधि भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है ना सोना? तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ाकर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की लहरों को निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास उठे बैठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसे रावल की लड़ियाँ नहीं। सोना क्रोध से चिल्लाकर, धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियाँ अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आँखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्यौहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रासंग का क्या अर्थ है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। पन्ना, तो जाओ, दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान उसके नुपुर
धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारती है, माँ माँ। पन्ना, क्या मेरे लाल? चंदन, माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। हम तो हमेशा उछलती कूदती आती है, वह तो हमेशा उछलती कूदती आती है। आज तो जैसे उसके पैरों में मोच आ गई हो। पन्ना, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखती हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना, कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए, मतलब हमला करना चाहिए। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेज़ी से दौड़ सकूँगा, ज़मीन से आसमान तक। पन्ना, ज़मीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन, हाँ माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, क्यों, भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा। चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। पन्ना, सोचते हुए, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है देखता हूँ माँ पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को? वारे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं ज़मीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की दमक आवाज़ आती है। शीघ्रता से सामली का प्रवेश, मतलब जल्दी से। सामली चीख कर, दाएँ माँ, दाएँ माँ। पन्ना, कौन सामली? सामली बिलखते हुए, दाएँ माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? सामली, उनका जीवन बचाओ दाएँ माँ। पन्ना चीख कर, सामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। सामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो गया। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है तुलजा भवानी? तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, फिर प्रवेश कर। सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे
वे तलवार लिए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामनी कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धायमा महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? सामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी, सिसकने लगती है। सामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्यौहार मनवाया है, जिससे नगर वासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियाँ लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर आपके अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। सामली, इसीलिए मैं दौड़ आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा। धायमा। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राज्य कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। सामने, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं? सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सामने, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनकी पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? सामने, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेगा, मतलब बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी ही चाहिए। धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूतानी रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। सामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। सामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है और रक्त से नमक नहीं। सामली, धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? सामली, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। पन्ना, हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? सामली, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। सामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत? सामली, उनमें अभी तक इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिससे वह इस जीवन में पार भी न कर सकेगा। सामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं? सामली, घुटने टेक कर कुंवर जी की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में तो कुछ तो दया होगी। सामली, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिसकी। सामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ।
मतलब सेविका हूँ, मैं क्या कहूँ, पर इतना कह देती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीवें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाय माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? पन्ना, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूँ। शामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति काम करेगी, मतलब कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौंक कर, कौन आ रहा है? पन्ना जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत द्वारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत द्वारी हों, धाय माँ के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो, आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जैक का हो रहा है। पैड में किसी का भी पैसारा मतलब प्रवेश नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए। कीरत, अन्नदाता मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल पत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी और इसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली। धाय माँ, मैं जूठन पालूँ। पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवर जी जुग जी हैं। धाय माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमाजीत अब हर भजन करेंगे तो धाय माँ अपना चोर 76 कुंवर जी को तो सौंपेंगे। मतलब कहने का ये है कि अपना चोर 76 कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जी राणा होंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आएगा, मतलब उनको प्रणाम करने आएगा। सच जानो धाय माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर, धाय माँ कुछ सोच रही है। पन्ना चौंक कर, हैं? हाँ, मैं सोच रही हूँ शामली से। तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। प्रस्थान। पन्ना, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अन्नदाता प्यार कहने में जुबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो? कीरत, ऐसी बातों में 3 तिरवाचा नहीं हराते, धायवा मौके पे ही देखा जाता है। पन्ना, तो मौका आ गया है। कीरत, मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके? और कीरत के रहते धाय माँ हंसी तो नहीं कर रही अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, कौन है जिसने सूरज पे धूर उछाली है? पन्ना, बनवीर। कीरत, अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य जी के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत, तो मैं तलवार ले आऊँ? पन्ना, तलवार लाने का समय नहीं, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। कीरत, हाँ, ध्यान तो कर रही थी आँख मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? पन्ना, उसे मानोगे? कीरत, अन्नदाता सिर माथे, सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के ले जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गोली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुँह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए।
उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना। वे जागने ना पाएँ। किरत, अन्नदाता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं। पन्ना गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। किरत, यह सब भाग की बात है। अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल 2 साल ओढ़ेंगे। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी जाओ, मतलब जल्दी करो। किरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं। पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे। किरत, अन्नदाता, अगर हुक्म दें तो बनवीर तक को सिर पर उठा के ले आ सकता हूँ। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। किरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाना खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। किरत, अन्नदाता, आप तकलीफ़ ना उठाएं, मैं सब कर लूँगा। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम वैरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। किरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र नहीं पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ किरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। किरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। मतलब अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं। शामली का प्रवेश। शामली, धाय माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ से के 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ से सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। शामली, देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सो तो। पन्ना, मैं अभी आती हूँ। किरत से, चलो किरत, और दोनों का प्रस्थान। तो आज की वीडियो अभी इतनी, अगली दूसरे पार्ट में मिलेगी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो आज तक जो अभी तक की है वो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।